कहता पूरे देश के अंदर उस भ्रामक प्रचार की वजह से हमारे समाज के लोग गुमराह होकर के वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे, लेकिन केवल और केवल बाप बेटे तक सीमित बन के रह गई है और बाप बेटे के अलावा से कुछ नजर भी नहीं आता। और यदि इन लोगों का गठबंधन मुझे लगता 15-20 दिन से ज्यादा चलेगा। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने कहा, भाजपा से छिटका एससी समाज का वोट, इनेलो और बसपा नहीं चला पाएगा गठबंधन। भाजपा के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने माना कि भाजपा से एससी समाज का वोट छिटक गया है। रोहतक में प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों में भाजपा अब दलित वोटरों को साधने के लिए जिला स्तर से लेकर हल्का, ब्लॉक व बूथ स्तर के लोगों तक पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक परिणाम न आने से बीजेपी अब दलित समाज की वोटों पर फोकस कर रही है। रोहतक में स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। राज्यसभा से सांसद कृष्णलाल पवार ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, जिसके चलते एससी समाज का वोट बीजेपी से दूर हुआ, लेकिन कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है और दलित भी बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हर रोज नए फैसले ले रहे हैं, जिससे प्रत्येक वर्ग गरीब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दें। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में दलितों पर बहुत अत्याचार हुए। इनेलो व बसपा के बीच हुए गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों का गठबंधन ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। आज रोहतक के अंदर हमारे हेड ऑफिस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की एससी मोर्चा की आज प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है कि लोकसभा के चुनाव के बाद हमने समीक्षा बैठक की है और विशेष तौर से पूरे देश में एक कांग्रेस पार्टी ने एक जो गलत प्रचार किया, एक विषय आया कि संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में इस बात का दुष्प्रचार किया। इसके लिए इस बात का मानते हैं हमारे समाज के लोग पूरे देश के अंदर, मैं हरियाणा की बात नहीं करता, पूरे देश के अंदर उस भ्रामक प्रचार की वजह से हमारे समाज के लोग गुमराह होकर के वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे, लेकिन आज वो पछताते हैं कि जब असलियत सामने आई कि ये गलत उनकी बयानबाजी की वजह से हम शिकार हुए। पूरे प्रदेश के अंदर जो वरिष्ठ लोग हैं उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्यूटी लगाएंगे, वो हल्का वाइज ड्यूटी लगाएंगे, हल्का वाइज जिम्मेवार लोग फिर मंडल स्तर तक ड्यूटी लगाएंगे, मंडल स्तर के बूथ स्तर तक जाएंगे, क्योंकि हमारा संगठन पन्ना प्रमुख तक है। हम बूथ स्तर पर जाकर भी इस बात का जो आज राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की हुई अंदर बैठकर डिस्कस हुआ है, हम बूथ स्तर पर भी हर व्यक्ति के घर में जाकर इस बात को बताएंगे। माननीय नायब सैनी जी हर रोज़ न कोई ऐसा फैसला करते हैं, विशेष तौर से चाहे वो हमारे दुकानदार भाई हैं या गरीब आदमी है, चाहे किसी भी समाज से है, उसको सीधे तौर पर उसको लाभ मिल रहा है। कांग्रेस की लूट और कांग्रेस की झूठ और कांग्रेस की फूट किसी से छुपी हुई नहीं है। जो लोग संविधान बदलने की बात करते थे, जो लोग गरीबों पर अत्याचार की बात करते थे, जरा अपने राजकाज में जाके झांके ना, गोहाना के अंदर किस प्रकार से दिन दहाड़े वाल्मीकि बस्ती को पेट्रोल छिड़क छिड़क कर आग लगाई गई। मिर्चपुर के अंदर किस प्रकार से एक मेरी अपाहिज बेटी को जिंदा जलाया गया, 80 साल के बुजुर्ग उसके दादा को जिंदा जलाया गया। एक 272 परिवारों को घरों से बेघर करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में सारे जुल्म जाती हैं। ईश्वर सिंह जो आजकल विधायक है चीका से, वो उस समय एससी आयोग के मेंबर थे सेंटर के, और पानीपत में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी। उस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बयान दिया था कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट अधिकारी टर्मिनेट और सस्पेंड यदि हुए हैं तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में हुए हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन यदि है तो दलित की दुश्मन है। मायावती की सरकार बार बार बढ़ने से रोकने वाली कोई सरकार है तो कांग्रेस की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमसे साफ जनता मांग रही है, हम जनता को साफ देंगे। कांग्रेस ही कौन होते हैं, पहले वो अपने साथ तो लेके आए। कांग्रेस कोई जनाधार वाली पार्टी कुछ रह ही नहीं है कहीं फील्ड के अंदर, केवल और केवल बाप बेटे तक सीमित बन के रह गई है और बाप बेटे के अलावा से कुछ नजर भी नहीं आता। देखिए, मैं एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि यह गठबंधन हुआ है, यदि सिरे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा मुझे इस बात का नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि सिरे चढ़ेगा, पहले भी गठबंधन हुआ है, और यदि इन लोगों का गठबंधन मुझे लगता 15-20 दिन से ज्यादा चलेगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के साथ सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक करना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।